नाम में तो योगी है लेकिन वो पूरे राजनीतिक व्यक्ति है। जब हमारे भी करछना में वर्कर पकड़े गए, पुलिस से कान पकड़वा के जो है उनका वीडियो वायरल करवाया। मैं इस अपमान को भूलूंगा नहीं, समय आने पे इसका जवाब दूंगा। मैं तो उनके राज में 16 महीने निर्दोष होते जेल रहा हूँ। तो रोज जितनी हत्या है उत्तर प्रदेश में, इस आधार पे तो आप समझो कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। फिर तो मुख्यमंत्री की हिम्मत भी नहीं आंख मिला के मीडिया से कह दे कि कानून का राज है। गोली मारो, बुलडोजर चलाओ, मारपीट करो। भीम आर्मी गांव-गांव खड़ी हो गई है, न्यूसेंस पैदा कर रही है, आरोप है आप पर। आप तो आग लगवा देते हैं, कहते हैं ना शासन के लोग की आग लगवा देते हैं, उनके ऊपर मुकदमा लगवा देते हैं, उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं। भीम आर्मी पे आरोप है कि सवर्णों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर रही है और निर्दोष सवर्णों पर SC ST लगाने का दबाव बनाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को और योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी वो जिस तरह से वो अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि भाई हम कानून व्यवस्था में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। कई जगह पे तो वो बहुत मजबूत नजर आते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आ जाती है हक वंचित समाज को न्याय दिलाने की, तो वहां वो बड़े कमजोर नजर आते हैं। आक्रामक शैली उनकी दिखाई देती है। लेकिन वहीं जब ऊंची जातियों द्वारा दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे अत्याचार किया जाता, तो वहां वो चुप्पी थाम लेते हैं। यानी कि नाम में तो योगी है लेकिन वो पूरे राजनीतिक व्यक्ति है। योगी का मतलब होता है उनके लिए कोई न जाति, ना धर्म, न वर्ग, लेकिन जिस तरह से वो एक ही वर्ग को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके द्वारा अगर कोई हिंसा भी की जाती है तो उस पर वो बहुत ठोस कार्रवाई नहीं होने देते, तो उससे स्पष्ट होता है कि उस योगी के वस्त्र धारण करके भी वो उस संस्कार से बहुत कुछ सीख नहीं पाए। मैं तो उनके राज में 16 महीने निर्दोष होते जेल रहा हूं। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। वो अन्याय की पराकाष्ठा जो है, सत्ता मिली है तो किसी को भी नुकसान पहुंचा दो। मैंने उन्हीं की सरकार में जहां कानून व्यवस्था ढोल पीटा, वहां मैंने गोली खाई है। और जिन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई थी वो 1 साल के अंदर बाहर आ गए। जब मेरा चुनाव चल रहा था उसी समय वो उनको बेल मिल गई थी। इतनी अच्छी पैरवी जो है सरकार ने की। आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो कितने कुशल प्रशासक हैं। जब बात कमजोर वर्गों के हितों की आती है, उनकी पॉलिसी इस बात का जवाब देती है। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छे स्कूल की बात हो, कॉलेजों की बात हो, उनकी पॉलिसी आई कि स्कूल बंद करने हैं। वो स्कूल नहीं, कमजोर वर्गों के बच्चों का भविष्य बंद करना चाहते थे, जिसमें वो नाकामयाब रहे। वो कहते थे गड्ढे भरेंगे। आज उत्तर प्रदेश किसी गांव में चले जाओ, वो सड़कें गड्ढों में और धंस गई हैं। उन्होंने कहा था 24 घंटे बिजली देंगे। आप उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस में चले जाओ, वहां बिजली कट लगते हैं बड़े बड़े। वो कहते थे हम लोग जो है गुंडे प्लान कर जाएंगे, आप कहीं कोई वो उठा लो। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गुंडे ही खूब कर रहे हैं और कई जगह पे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही पिट रहे हैं, पुलिस के कर्मचारी पिट रहे हैं। ये सब आम हो गया है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो राम जी के भरोसे चल रही है। वहां तो कब कितनी बड़ी कोई घटना हो जाए किसी को पता नहीं। अभी तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। बस उनका एक सीधा फंडा, अगर आरोपी मुसलमान है तो इतनी सख्त कार्रवाई करो कि उनके वोटर्स को, जो कट्टरवादी वोटर्स हैं, उनको आनंद आ जाए। गोली मारो, बुलडोजर चलाओ, मारपीट करो और वीडियो बना के दिखाते हैं कि भाई लंगड़े होकर चल रहे हैं। ये वो काम बड़ा शानदार करते हैं कि इस वर्ग में भय पैदा हो। जब हमारे भी करछना में वर्कर पकड़े गए निर्दोष होते तो उनकी पुलिस से कान पकड़वा के जो है उनका वीडियो वायरल करवाया। मैं इस अपमान को भूलूंगा नहीं, समय आने पे इसका जवाब दूंगा। तो आप गए क्यों नहीं वहाँ? कहाँ? अपने नौजवानों से मिलने। 13 तारीख का कार्यक्रम है। अभी सब छूट, मैंने कहा था जब तक छूटेंगे नहीं तब तक जो है कार्यक्रम नहीं होगा। अब सब छूट गए हैं, अब जाऊंगा। अच्छा। यस,
इसलिए भी नहीं कहा, पुलिस कह रही थी साहब आप आओगे तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, जिम्मेदार व्यक्ति ना, इसलिए भी नहीं कहा। आप तो आग लगवा देते हैं, कहते हैं ना शासन के लोग की आग लगवा देते हैं, उनके ऊपर मुकदमा लगवा देते हैं, उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं। सर आप ये बताओ, जब कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा तो ये जो सरकार उनको गिफ्ट थोड़ा ही देगी। अब बताओ, हम जो लड़ाई लड़े सहारनपुर की, हमारा कोई घर का व्यक्तिगत मेरा मामला थोड़ा ही था। वो आग तो सरकार के लोग ही लगाते हैं। पुलिस सरकार के नेतृत्व में काम करती, कल हम सरकार में होंगे तो पुलिस हमारे हिसाब से कहेगी कि सब ये लोग आग लगा दिए। आप समझो, जो लोग संविधान को मानते हुए आग लगा सकते हैं क्या? इतने आग लगाने वाले होते तो कोई इन पे हिंसा कर पाता क्या? एनसीआरबी का डाटा कहता है लाखों महिलाओं के साथ अन्याय जुल्म ज्यादती हो रही है। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे घूम रहा है। इतने आग लगाने वाले तो इनके घर में कोई घुस के जो इनकी जमीन कब्जा लेता, इनको पिटाई कर देता क्या भाई? कितने लाइसेंस है उत्तर प्रदेश में कमजोर वर्गों के पास? ठीक है, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। जब कोई अपने हक की बात करता है तो उस पर इस तरह के आरोप लगा के, हिंसा के आरोप लगा के उसके आंदोलन कमजोर करना, ये बहुत आसान काम है। इलाहाबाद, प्रयागराज, करछना की जो घटना है उसमें आप अपना दोष नहीं मानते? कैसा उकसा दिया आपने? कैसे उकसाया? प्रशासन तो यही कहता है ना कि नहीं, कैसे आग किसने लग कहा? गई, प्रशासन आग ने? लग गई। कोई स्टेटमेंट दिखाओ। आग लग गई। मैं उस घटनास्थल पे था ही नहीं। मैं तो छात्रा उसमें था, गेस्ट हाउस में, और मैं उस एरिया में गया भी नहीं कभी। वो मुझसे 40-45 किलोमीटर दूर थे। आपने कहा ना कि करछना की घटना को मैं भूलूंगा नहीं। हम भूलूंगा नहीं। चेतावनी देते हैं आप। इसको चेतावनी समझ लीजिए आप। आप इसको चेतावनी समझिए, ये आपका सोचने का तरीका है। लेकिन मैं उसको भूलूंगा नहीं, क्योंकि वो जो अन्याय हमारे कार्यकर्ताओं पे वहां हुआ है, गरीब लोगों पे हुआ जाति के आधार पे, उसको भूलना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। क्या करेंगे? समय आने पर जवाब देंगे। जो अन्याय हुआ है, जिन लोगों ने साजिश करके अन्याय किया है, उनको कानून के जरिए सजा दिलाने का काम करेंगे। कौन है? और जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो तो जांच जब होगी तब पता लगेगा ना। जिनका अन्याय हुआ है उनको मजबूत करने का काम करेंगे, उनको शक्ति देने का काम करेंगे। उनके बीच जाएंगे? उनको बीच ही नहीं, उनको सशक्त बनाएंगे। अच्छा। जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको ताकत देंगे, उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे, उसको मजबूत करके खड़ा करेंगे, उसको मजबूत नेता बनाएंगे। वहाँ जो लड़ना जानता है वही दूसरे की लड़ाई लड़ सकता है। सरकार ये सोचती है कि इनको जेल भेज के इनका मनोबल टूट जाएगा। जो जेल गए उनका इंटरव्यू करना, आप जाके वो कहेंगे कि अब हम रोज जेल जाने को तैयार है अपने समाज के लिए। अरे वो उनका इंटरव्यू होगा? आप जाओगे करछना तो आपको मिल जाएगा इंटरव्यू। वो बच्चे हैं, वो बहादुर बच्चे हैं, वो जेल से डरे नहीं है। ये झूठे मुकदमे, ये सब सत्ता जब बनेगी, ये सारे झूठे मुकदमे वापस कराएंगे। सबसे पहले याद रखना आपने, जो हमारे कार्यकर्ताओं पर लगाए। भीम आर्मी गांव-गांव खड़ी हो गई है, न्यूसेंस पैदा कर रही है, आरोप है आप पर, कानून व्यवस्था हाथ में ले रही है। आप मुझे बताओ, एक साल में ऐसी कितनी घटनाएं हुई जहां कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली गई हो? आप ही बता दो। छोड़ो, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है, 20-25 साल का अनुभव। अगर आपने 4 घटनाएं गिनवा दी तो मैं मान जाऊंगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। कहीं इक्का दुक्का कोई घटना, वो भी प्रशासन की लापरवाही से या किसी की साजिश से हो गई है, उसके आधार पर अगर आप तय करोगे तो रोज जितनी हत्या उत्तर प्रदेश में, इस आधार पर तो आप समझो कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। फिर तो मुख्यमंत्री की हिम्मत भी नहीं आंख मिलाकर मीडिया से कह दे कि कानून का राज है। नहीं, ऐसा नहीं। एक चीज देखने को मिलता है कि भीम आर्मी गांव-गांव में खड़ी होगी, ये आपकी इन्फॉर्मेशन सही है। भीम आर्मी अपने काम को बहुत जिम्मेदार से कर रही है। आज जहां थानों में एफआईआर नहीं लिखी जाती, एफआईआर लिखी जाती है। हाँ, ये बस यही पूछना चाह रहा हूं मैं। ये आरोप है, आइए तो भीम आर्मी के लड़के खड़े हो जाते हैं और जो लोग सवर्ण लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाने का दबाव बनाते हैं, ये आरोप है। फिर वो मुकदमे लिखे जाते हैं, नहीं लिखे जाते? हाँ, लिखे जाते हैं दबाव में। तो आप वो धरना करते हैं, फिर ये बताओ, निर्दोषों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। प्रशासन दबाव में आता है तभी तो लिखता है, ऐसा कहते हैं। दो कंट्रडिक्शन है बड़ा। पहली बात, कहीं कोई घटना हुई है तो उस पर एफआईआर अगर दर्ज होगी तो किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि पुलिस उन्हीं की है। जिस मामले में उनको एफआईआर नहीं लिखनी वो नहीं लिखेंगे। लेकिन कहीं किसी दबाव में एफआईआर नहीं लिख रहे और भीम आर्मी के लोग आंदोलन करते हैं, वो सही है वो मामला, इसलिए एफआईआर लिखनी पड़ती है। ऐसे तो ये समझा जाए कि सरकार में सत्ता भाजपा का दबाव नहीं, हमारा ही दबाव है
कि भाई हमारे लोग खड़े हो आंदोलन कर दिए, तो जो है वो ऐसा 69 शिक्षक भर्ती के आंदोलन से काहे को नहीं डरे लोग? काहे को उनको जो है नौकरी नहीं दी? किसानों को काहे को नहीं डरे? 13 महीने काहे को बिठा कर रखा? एक दिन के आंदोलन से डर जाती है सरकार। उनको लगता है कि अभी बात दूर जाएगी, इसलिए वो मुकदमा लिखते हैं कि ये घटना सोशल मीडिया के समय दूर तक चली जाएगी, अखबारों में छपेगी, प्रशासन की थू होगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए लिखती है मुकदमा। प्रदर्शन के बाद लिखती है, ये गलत है। प्रदर्शन से पहले लिखना चाहिए, अगर कोई पीड़ित आ गया है जांच करके लिखना चाहिए। तो आप समझो कि कितने लोगों को न्याय दिलाने काम कर रही है भीम आर्मी। भीम आर्मी पे आरोप है कि सवर्णों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर रही है और निर्दोष सवर्णों पर SC ST लगाने का दबाव बनाती है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप कमजोर कह रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप कि निर्दोष लोगों पे वो SC ST लगा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और कितने स्वर्णों पे मुकदमा करा भीम आर्मी ने? कोई डिटेल है आपके पास? रिसर्च है? कोई मीडिया ने छापा है कहीं? आरोप सारे भीम आर्मी पे क्यों है? यहाँ बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, जो तमाम जाके बवाल काटते हैं थानों में। उसमें ABP के लोगों ने अभी सब ये जो है मंत्री के घर पे चढ़ के जाके वो कर दिया। यहाँ कोई एक शब्द किसे कह दो, बड़ी सेनाएं खड़ी हो जाती हैं, सांसदों के जाकर घर पे हमला कर देती हैं, और वहाँ आपके मुंह में दही जम जाती है सब लोग, एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन अगर संवैधानिक तरह से कोई आंदोलन कर रहा था, आप कहते हैं न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो पीटें छिटें, अपने हक के लिए लड़े भी ना। पता नहीं क्या मानसिकता है ये। मैं क्या कह सकता हूँ पत्रकारिता में इस तरह की मानसिकता का क्या समर्थन करूँ, बताइए आप मुझे। मैं तो उन बातों को रख रहा हूं आपके सामने जो एम्बियंस में, वातावरण में तैरती रहती है। इसका मतलब भीम आर्मी की चर्चा है पूरे वातावरण में तैर रही है। इसका मतलब भीम आर्मी आज आलोचना है, कल उनके काम का सम्मान भी होगा। इसका मतलब भीम आर्मी का आंदोलन मजबूत हो रहा है। आजाद समाज पार्टी काशीराम ताकतवर बनेगी, मेरा विश्वास है। आपकी बातों से, आपके अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि जिनकी चर्चा होती है उन्हीं की राजनीति कामयाब होती है। तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का समय आने वाला है। आप मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत हो, भाजपा मजबूत हो, सपा मजबूत हो, एक पत्रकार को इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, हम तो पत्रकारिता करेंगे, लेकिन एम्बियंस में, वातावरण में, चूंकि हम आज दिल्ली हैं तो कल गाजीपुर में होंगे, परसों देवरिया में होंगे, तो हम जो वातावरण में महसूस करते हैं, सुनते हैं, चौक चौराहे पे ड्राइवर से, चाय वालों से, वही बात पूछेंगे ना। नहीं, ठीक है, आपने पूछ लिया। क्योंकि समाज इससे में ये हो गया है कि मैं जो कई बार सोचता रहता हूँ कि काम कम हो रहा है, अब आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि वो बच्चे, वो साथी अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे भी तो दे दीजिए, मैंने भी तो आपको इनपुट दे दिया। नहीं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी गंभीर जानकारी दी। इस तरह के आरोप तभी लगते हैं जब आपकी शक्ति बढ़ रही होती है। जब आप में शक्ति ना हो, देखिए चर्चा किसकी होती है? जो काम कर रहा होता है। विरोध किसका होता है? जिसमें शक्ति होती है। तो चर्चा, इसका मतलब काम हो रहा है, और विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनमें शक्ति है। कमजोर का कौन विरोध करेगा? कमजोर तो पिट पिटा बैठ जाएगा इस तरफ। तो इसका मतलब आंदोलन मजबूत हो रहा है, और उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। तेजी से काम करें। हम जैसे पत्रकारों को भी जो इनपुट, पंचायत चुनाव सामने है, और तेजी से काम करने की जरूरत है कार्यकर्ताओं को, और दिखा देने की जरूरत है कि ये राजनीति अमीरों की बपोती नहीं है। इस पे काम करने वाले मेहनती मेरे जैसे कार्यकर्ता भी आगे बढ़ सकते हैं।